जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। एक मिनट। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी क्लास से जुड़ जाएँ। तो आज के इस क्लास में आप लोग थंबनेल से तो समझ ही गए होंगे कि किस नदी की बात हो रही है। तो ये हो रही है स्वर्णरेखा नदी की। एक-एक करके हम लोग छोटा-छोटा टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले तो आपने दामोदर नदी के बारे में जाना और जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं झारखंड में, चाहे वो एलडीसी के एग्ज़ाम हो, एक्साइज़ कांस्टेबल के। देखिए दोस्तों, एक्साइज़ कांस्टेबल का रनिंग जो है ये आप लोगों का अब एकदम संभावना है कि जुलाई माह में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो आप सभी उसकी तैयारी कर लीजिए, जुलाई में ये चांसेस हैं कि आपके रनिंग हो जाएँगे और फिर इसमें रिटन एग्ज़ाम भी है। तो इसकी तैयारी आप लोग को करनी है और बेहतर तैयारी के लिए आप सभी को झारखंड जीके भी पढ़ना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो झारखंड जीके के क्वेश्चन होंगे और इसमें आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा कैसा-कैसा क्वेश्चन आ सकता है तो इसको मैं अब बताऊँगी। 1 मिनट थोड़ा-सा रुक जाइए। कल पेन कहाँ रख दिया था? इसका पेन नहीं मिल रहा है। मैं नहीं चाहती कि इस पे स्क्रैच हो। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए तब तक। चलिए, आज हम लोग स्वर्णरेखा नदी के बारे में हम लोग जानेंगे। स्वर्णरेखा बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे पहले तो इसके नाम में स्वर्ण लगा हुआ है, यानी कि इस नदी के रेत में सोना पाया जाता है। तो ये सबसे बड़ी खासियत है इस नदी की। दूसरी, झारखंड में ये किस तरफ प्रवाहित होती है? तो ये दक्षिण पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है, दक्षिण पूर्व में। यानी कि झारखंड की नदियों के आपको लोकेशन पूछे जाएंगे कि किस तरफ वो किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। अब जैसे झारखंड जो है, ये झारखंड में कभी भी कोई भी नदियाँ, चाहे झारखंड हो या कहीं की कोई भी नदी जो होती है, वो अपने ढाल का अनुसरण करती है। जिधर उसको ढाल मिलेगा उधर ही वो जाएंगे। अब झारखंड में आप सभी को पता है कि ये वाला जो एरिया है ना, ये ऊंचा भाग है। इधर वाला भाग जो है ये ऊंचा भाग है, इसको हम लोग पाट क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो इस कारण से झारखंड की कोई भी नदी जो है इधर नहीं जाती है। इधर से आती है कोई नदी इधर जाएगी, लेकिन आपको कोई भी नदी जो है इस तरफ नहीं आएगी। नदी के 5 ढाल हैं झारखंड में। एक तो है उत्तर की तरफ जाने वाली नदी, दूसरी है उत्तर और पश्चिम की तरफ जाने वाली नदी, तीसरी है पूर्व की तरफ जाने वाली नदी, चौथी है दक्षिण पूर्व की तरफ जाने वाली नदी और एक है दक्षिण की तरफ जाने वाली नदी। तो ये जो ढाल है 5 तरीके से इसका अनुसरण, ढाल को नदियां झारखंड की 5 तरीके से अनुसरण करती हैं। फिर से एक बार, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और इधर दक्षिण में। तो इसमें आपने पिछले क्लास में दामोदर नदी के बारे में पढ़ा था, जो कि पूर्व में, ये पूर्वी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। झारखंड के एक आज की जो क्लास में जो नदियों के बारे में पढ़ेंगे और उसकी सहायक नदी, वो उसको कहते हैं स्वर्णरेखा और ये दक्षिण पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। इसको हम लोग कहते हैं स्वर्णरेखा नदी। इनकी इनके और इनकी सहायक नदियों से संबंधित आज की क्लास होगी और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा। माइंड में पेन चल रहा है, पेन पता नहीं क्या हो गया। बस 2 मिनट का मुझे समय दीजिए आप लोग। मिल गया। चलिए, अब हम लोग स्वर्ण रेखा के बारे में एक-एक करके सारी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले तो ये भी मैं आपको बता दूं, हो सकता है कल की क्लास आप नहीं देखे होंगे, कि नदियों में आपको पढ़ना क्या-क्या है।
तो नदियों में आपको जो पढ़ना है वो ये कि झारखंड की नदियों का उद्गम स्थल कौन कौन सा है, कहाँ से ये निकलती है, दूसरा कि किस जगह पर जा कर के ये मिलती है, इस पर बने हुए डैम कौन कौन से हैं, इस पे बनने वाला जल प्रपात कौन कौन सा है, इस नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। अगर इनके बारे में कुछ जानकारी है तो उस जानकारी को शेयर करना है, और साथ ही साथ इस नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है और कुछ अन्य विशेषता के बारे में हम लोग जानेंगे जो इस नदी से संबंधित है, उन विशेषताओं को जानेंगे। तो यही आपको झारखंड की नदियों के बारे में पढ़ना है और ये पूरा क्लास इसी पर आधारित है। तो ये झारखंड की एक ऐसी नदी है, पिछले क्लास में जो आप नदी के बारे में पढ़े थे, झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी। ये झारखंड से प्रवाहित होने वाली ऐसी नदी जो स्वतंत्र रूप से जा करके बंगाल की खाड़ी में जा करके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये तो सबसे पहला विशेषता इसका हो गया। और ऐसी कोई नदी नहीं है जो जा करके किसी समुंदर से मिलेगी, लेकिन ये एक नदी है जो जा करके डायरेक्ट जा करके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक जो इससे रिलेटेड विशेषता है वो ये है कि ये झारखंड की एक ऐसी नदी है जिसके रेत में सोना पाया जाता है। ये 3 राज्यों से होकर के गुजरती है, 3 राज्य से। कौन कौन सा? तो एक तो है झारखंड, इससे होकर गुजरेगी, दूसरा है पश्चिम बंगाल, इससे होकर के गुजरती है, और तीसरा है उड़ीसा, जा करके ये उड़ीसा से ये गुजरती है। और किस किस तरीके से ये आती है, अब हम लोग जिलों की चर्चा करें कि झारखंड के किन किन जिलों को ये क्रॉस करती है। तो जिला आप लोग समझिए जो झारखंड का जिला है, एक तो है दोस्तों रांची, जिधर से ये गुजरेगी, दूसरा है रामगढ़, इधर से रामगढ़ के गोला से गुजरती है, ये पूरा रामगढ़ क्रॉस नहीं करती, गोला को टच करते हुए जाती है। फिर इसके बाद ये पश्चिम बंगाल में इंटर करती है और वहाँ से फिर ये सरायकेला खरसावां में आती है, और फिर इसके बाद ये पूर्वी सिंहभूम में ये आती है, पूर्वी सिंहभूम में, और फिर इसके बाद फिर ये पश्चिम बंगाल चली जाती है, और पश्चिम बंगाल से फिर ये उड़ीसा जाती है, और जा करके फिर ये बंगाल की खाड़ी में जा करके ये गिर जाती हैं। तो झारखंड के जिन जिन जिलों से होकर के गुजरती है वो है रांची, रामगढ़, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, ये हो गया। अब चलिए हम लोग ये जाने कि आखिर निकल कहाँ से रही है और कब कहाँ ये किस तरीके से प्रवेश कर रही है। हेलो मैम, रात में 8 बजे नहीं होता है क्लास झारखंड जीके का, और अभी रात में क्लास होती है कमलेश जी, और अभी मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हूँ नदियों का। अच्छा ये बताइए कि क्लास में कौन कौन इंटरेस्टेड है क्लास करने के लिए, झारखंड की नदियाँ पढ़ने के लिए? यस और नो में आंसर कीजिएगा। और जिनको नहीं पढ़ना है ना तो वो आप मत आइए क्लास में, और जिनको पढ़ना है वही रहेंगे। और किनको किनको पढ़ने का मन कर रहा है ये बताइएगा। चलिए यस और नो में आंसर कीजिए। झारखंड की क्लास जो होती है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और झारखंड की क्लास हो रही है 10 बजे से 2 दिन सुबह में, और एक रात के 8 PM में। और थोड़ी मतलब आज ही आप लोग की हिंदी की भी क्लास शुरू हो रही है। तो हिंदी ये किसकी? तो ये एक्साइज कांस्टेबल की, और फिर झारखंड पुलिस की हिंदी, एक्साइज कांस्टेबल और झारखंड पुलिस, इसकी हिंदी आज से शुरू हो रही है, तो इसके क्लास आप ज्वाइन करिएगा। चलिए आप लोग इंटरेस्टेड हैं? मेरी हेमब्रम, रेस सूरज जी, शहनाज खातून जी, और जो मैंने यहाँ तक बताया है आप लोग को समझ में आया? यहाँ या ना में बताइएगा जो आपको समझ में आया या नहीं आया। अब चलिए अब हम लोग स्वर्णरेखा नदी के बारे में जानते हैं। अब चूंकि इतना विशेषता मैंने बता दिया, अब जो है वो फिल्म जो है वो शुरू हो रही है, यानी कि उद्गम स्थल कहाँ से ये निकलती है, उद्गम कहाँ से होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना मैप दोस्तों, ये मैप जो है ये रांची जिला का है, ठीक है। और रांची जिला के किस जगह से? तो ये नगड़ी से निकलती है। अगर यहाँ भी दामोदर नदी की तरह ही बातें हैं,
अगर दे दिया रहे कि ये नगड़ी से निकलती है तो भी सही है, अगर ये दिया रहे पिस्का नगड़ी से निकलती है तो भी सही है, अगर ऑप्शन में दिया रहे कि छोटा नागपुर पठार से निकलती है तो भी सही है, अगर ऑप्शन में दिया रहे रांची से निकलती है तो भी सही है, अगर ये दिया रहे दक्षिणी छोटा नागपुर पठार से निकलती है तो भी सही है। तो ये सारे ऑप्शंस के आधार पर आपको आंसर करना है कि अगर स्वर्णरेखा नदी निकल रही है तो कहाँ से निकल रही है, तो यही इसका उद्गम स्थल है। लेकिन एक और चीज छूट गया है, रानी चुआ अगर दिया रहे, रानी चुआ या फिर रानी कुआं, तो भी आपका ये सही है, रानी चुआ या रानी कुआं, यहाँ से ये निकल रही है स्वर्णरेखा नदी। अब ये निकल करके आखिर जाती किस तरफ है, तो ये निकलती है दोस्तों, और ये रामगढ़ के गोला होते हुए फिर ये इधर रांची से ये थोड़ा बहुत रामगढ़ से सटते हुए फिर ये चली जाती है, ये पश्चिम बंगाल में इंटर करती है, और यहाँ पर झारग्राम है पश्चिम बंगाल में, वहाँ आती है, फिर वहाँ से धीरे धीरे फिर ये इंटर करती है सरायकेला खरसावां में, और फिर ये जाती है पूर्वी सिंहभूम में, और फिर ये चली जाती है पश्चिम बंगाल में जाती है, और पश्चिम बंगाल से फिर ओडिशा जाती है, ओडिशा में ये जाती है बालासोर के पास, और यहाँ से फिर ये चली जाती है कहाँ, तो ये चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, यही इसका मुहाना है, कौन सा, तो बंगाल की खाड़ी, इसी में जा कर के मिल जाती हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये स्वर्णरेखा नदी जो है वो निकल रही है, वो किस तरीके से झारखंड में इंटर कर रही है, पूर्वी सिंहभूम होते हुए फिर पश्चिम बंगाल में जा रही है, और फिर ओडिशा के बालासोर में जा रही है। तो ये हो गया स्वर्णरेखा नदी। और इसी के रेत में कहा गया है, तो रेत में क्या कहा गया है कि इसके रेत में सोने पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, सोना। अब इसी के रेत में सोने, और ये सच है, इसके रेत में सोने पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि स्वर्णरेखा नदी निकल कहाँ से रही है, जा करके मिल कहाँ से रही है, तो आपने इसके मुहाना के बारे में जाना। अब चलिए अब हम लोग कुछ और भी डिटेल जानते हैं जो स्वर्णरेखा नदी से संबंधित है। उद्गम, मुहाना किन किन राज्यों से होकर के गुजर रही है, किन किन जिलों से होकर के गुजर रही है। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर इसकी जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है, फिर इसके पर बने हुए डैम के बारे में हम लोग जानेंगे, इस पर बना हुआ जल प्रपात के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सहायक नदी के बारे में, तो कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसको भी हम लोग जानते हैं। देखिए जो स्वर्णरेखा की सहायक नदी है अच्छा, आप लोग नहाए हो इस नदी में, तो इसमें आपको करकरी नदी इसकी सहायक नदी, और ऐसा माना जाता है ये जो करकरी नदी है ये जिस रास्ते से होकर के गुजरती है, इसी रास्ते में कुछ ऐसे पत्थरों से ये टकराती है जिस पत्थर में सोने के कण सोने होते हैं, और ये छोटे छोटे कण जो होते हैं ये जा करके रेत में मिल जाते हैं, और इस कारण से इनके रेत में सोना पाया जाता है, और ऐसा कहा जाता है। और ऐसे सच भी है कि इनके रेत में जो है सोने पाए जाते हैं, और आज भी इस तरीके के सोने के कण मिलते हैं। ये चावल या गेहूं के दाने के बराबर आपको ऐसे कण इनके रेत में मिलते हैं, और इसको निकालने वाले लोग आज भी हैं जो इसके सोने को निकाल करके इसको बेचने के काम में लगे हुए हैं। स्वर्णरेखा नदी के रेत से सोने को निकालने के काम में लोग लगे हुए हैं। तो ये आप लोग जाने करकरी नदी। कुछ और भी इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे कि संजय नदी। फिर एक नदी है झारखंड में प्रवाहित होती है, इसको कहते हैं खरकई नदी। लेकिन ये खरकई नदी जो है, अब हम लोग एक एक करके इन सभी नदियों के बारे में भी जानेंगे, पहले ये जान लीजिए। एक नदी है कांची नदी, एक का नाम है राढ़ू नदी, एक का नाम है हरमू नदी। ये सभी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जो स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। फिर एक है कोकरो,
और जब एसआई का एग्जाम हुआ था सब इंस्पेक्टर का, तो खरकई नदी का उद्गम स्थल पूछा था। चलिए जो भी स्टूडेंट लाइव क्लास में हैं तो चलिए कमेंट कीजिएगा कि खरकई नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, कहाँ से ये खरकई नदी निकलती है। अब चलिए एक एक करके अब हम लोग इन सहायक नदियों का डिटेल्स भी अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी नदी जो है वो कैसे कैसे गुजर रही है। अब सहायक नदी में हम लोग आते हैं। सहायक नदी जिसमें हम लोग आ रहे हैं हरमू, ये इसकी सहायक नदी है। तो हरमू का जो उद्गम स्थल है ये नगड़ी है, और नगड़ी कहाँ पर है, तो ये रांची में आपको नगड़ी मिलेगा। तो नगड़ी कहाँ पर मिलेगा, तो रांची में। यहीं से हरमू नदी निकलती है, और रांची में ही ये इसका जो मुहाना है, हरमू नदी का मुहाना, ये रांची में ही नामकुम एक जगह है। ये नामकुम जगह जो है ये और भी चीज़ों के लिए फेमस है। यहाँ पर ला शोध अनुसंधान संस्थान जो है ये है स्थित, और इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी। ये नामकुम में ही है, और नामकुम में ही हरमू नदी जो है ये किससे जा कर के मिल जाती है, तो ये स्वर्णरेखा से जा कर के मिलती है। तो मान लीजिए कि जो स्वर्णरेखा नदी है, चलिए इसको थोड़ा सा मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे स्वर्णरेखा नदी है, अगर इस तरीके से गुजर रही है, जैसे रांची से गुजर रही है, आपने जाना थोड़ा बहुत रामगढ़ को, ये रामगढ़ को थोड़ा टच करेगी, फिर ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है, फिर सरायकेला खरसावां आती है, फिर पूर्वी सिंहभूम आती है, फिर पश्चिम बंगाल में चली जाती है, और फिर ओडिशा में आती है, और बंगाल की खाड़ी में जा कर के मिल जाती है। तो ये नदी इस तरीके से जा रही है। तो जो हरमू नदी है वो इससे कहाँ पर मिलेगी, तो हरमू नदी इससे रांची में ही मिलती है। और ये कहाँ पर, तो ये नामकुम नामक जगह है, वहाँ पर इससे हरमू नदी जो है वो मिल जाती है। इसकी एक और सहायक नदी है, इसका नाम है जुमार नदी, और ये जुमार नदी इधर से प्रवाहित होती है, जुमार ये नदी, और इसकी सहायक नदी है किसकी, स्वर्णरेखा की। जुमार नदी मेसरा, तो ये रांची में ही है मेसरा, जहाँ पर BIT स्थित है, यानी कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये मेसरा में ही है। और इसकी स्थापना BIT मेसरा की स्थापना हुई 1955 ईस्वी में, और ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और झारखंड का एकमात्र डीम्ड यूनिवर्सिटी ये BIT मेसरा है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वो इसी मेसरा में जुमार नदी जो है वो आ करके इससे मिल जाती है। झारखंड की स्वर्णरेखा की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है राढ़ू। क्या नाम है इसका, राढ़ू नदी इसका नाम है। तो ये राढ़ू नदी जो है ये निकलती है रांची से। तो रांची में ये एक जलप्रपात भी बनाती है राढ़ू नदी, और ये जलप्रपात का नाम है जोनहा जलप्रपात। इसको हम लोग गौतम धरा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। और ये भी जा करके रांची में ही मुरी में क्या है, तो मुरी में जा करके राढ़ू नदी जा करके मिल जाती है स्वर्णरेखा से। तो मुरी में किससे मिलती है, तो ये स्वर्णरेखा से जा करके मिल जाती है। अब ये मुरी आखिर क्यों इम्पोर्टेंट है झारखंड के लिए, क्योंकि इसी जगह पर झारखंड में एल्युमिनियम का कारखाना है। अब इसकी स्थापना हुई थी 1938 ईस्वी में, और ये मुरी में ही है, और एल्युमिनियम का कारखाना है, और ये रांची जिला में पड़ता है। तो राढ़ू नदी स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। रांची में ही स्वर्णरेखा से एक और नदी जा करके मिलती है, ओहो मैंने सब डिलीट कर दिया, चलिए फिर से बनाते हैं। अब जैसे कि यहाँ से हरमू नदी मिली, तो हरमू किससे मिली, नामकुम में मिली। जुमार नदी जो है ये मिली कहाँ पर, तो मेसरा में जा कर के मिली। राढ़ू जा कर के, राढ़ू जो है ये मिली मुरी में, और ये मुरी में मिली। यहाँ से एक और नदी आती है कांची नदी। ये कांची नदी का उद्गम स्थल है तमाड़, और ये कांची नदी जा करके ये स्वर्णरेखा में ही जा करके ये मिल जाती है। इसकी ये सहायक नदी है कांची नदी। कांची नदी रांची में ही एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है दशम जलप्रपात। इसको आप लोग याद रखिएगा,
दशम जलप्रपात बनाती है कांची। कांची नदी जो है रांची में दशम जलप्रपात का निर्माण करती है। एक और नदी है दोस्तों झारखंड में जो ये स्वर्णरेखा से जाकर के मिलती है, इसको कहते हैं हम लोग खरकई नदी। अब खरकई नदी का उद्गम स्थल जो है ये ओडिशा है। ओडिशा सिमलीपाल जो है वहाँ से ये निकलती है। सिमलीपाल जो है सिमलीपाल। अब यहाँ पे खरकई नदी झारखंड में जब प्रवेश करती है तो ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और फिर इधर से होते हुए ये जाती है और पूर्वी सिंहभूम में जा करके किससे मिल जाती है, तो ये स्वर्ण रेखा से जा करके मिल जाती है। और ये स्वर्ण रेखा से जब मिलती है खरकई और स्वर्ण रेखा जब एक जगह पर जहाँ पर मिलती है, इस जगह का नाम है साकची। और इसी जगह पर एक कारखाना खोला गया है जिसका नाम है टिस्को। और इस कारखाने की स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में। इस कारखाने को अगर जल चाहिए या बालू चाहिए, इसकी पूर्ति जो है वो यही खरकई नदी और स्वर्णरेखा नदी से ये अपनी पूर्ति करता है। तो एक ये सहायक नदी है। और कांची नदी जो है ये तमाड़ से निकलती है, दशम जलप्रपात बनाती है, स्वर्णरेखा में ये जा करके मिल जाते हैं। कुछ अन्य छोटी बड़ी नदियां भी जो हैं जो इनकी सहायक नदियां हैं, तो इन सहायक नदियों के बारे में जानिए। गर्रा नाम की एक सहायक नदी है जो इनकी सहायक नदी है। फिर यहाँ पर इनकी जो सहायक नदी है एक है बामनी। बामनी इनकी सहायक नदी है जो स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। अब चलिए अब हम लोग कुछ जलप्रपात के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से जलप्रपात जो है इस नदी पर बना हुआ है, स्वर्णरेखा पर या उसकी सहायक नदियों पर। जलप्रपात ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कौन कौन सा जलप्रपात है, तो एक तो है दोस्तों हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात जो है झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात, और ये किस नदी पर बना हुआ है, तो ये स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ जलप्रपात है। इस पर से बिजली का उत्पादन भी, इस हुंडरू जलप्रपात से बिजली का उत्पादन भी किया जा रहा है। ये दशम जलप्रपात, कौन सा, दशम जलप्रपात। ये जलप्रपात झारखंड में जो जिस नदी पर बना हुआ है उस नदी का नाम है कांची नदी। और कांची किसकी सहायक नदी है, तो स्वर्णरेखा की ये सहायक नदी है। और ये कहाँ पर है जलप्रपात, तो ये आपको रांची में मिलेगा। हुंडरू जलप्रपात भी कहाँ है, तो ये आपको रांची जिला में ये हुंडरू जलप्रपात आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो जलप्रपात है वो है अगला जलप्रपात है वो है राढ़ू नदी पर बना हुआ जोनहा जलप्रपात। इसको हम लोग कहेंगे जोनहा जलप्रपात। और इसका एक और नाम है, इसका गौतम धरा जलप्रपात के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। गौतम धरा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो गौतम बुद्ध हैं इनके मूर्ति यहाँ पर आपको मिली थी गौतम बुद्ध की, इस वजह से इस जलप्रपात का नाम गौतम धरा जलप्रपात का कहा जाता है। ये किस नदी पर बना हुआ है, राढ़ू नदी पर बना हुआ है। किस जगह पर स्थित है, तो ये रांची जिला जब आप आएंगे तो वहां पर आपको जोनहा या गौतम धरा जलप्रपात जो है वो आपको मिल जाएगा। झारखंड में आपको कुछ ऐसे शहर हैं, ये तो जलप्रपात हो गया राढ़ू, ये कांची नदी पर बना हुआ। कुछ डैम है स्वर्णरेखा नदी पर बने हुए डैम, तो स्वर्णरेखा और उनकी सहायक नदियों पर बने हुए डैम। और कौन से डैम कहाँ पर हैं ये भी जान लीजिएगा। जैसे आपने सुना होगा रुक्का डैम, रुक्का डैम जो है ये कहाँ पर है, तो ये रांची में है। ये रुक्का जगह जो है ये वहीं पर आपने सुना होगा मगर प्रजनन केंद्र इसी जगह पर बना हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर मगर प्रजनन केंद्र नहीं चलाया जा रहा है। यहाँ पर इसी रुक्का या मुक्का जो जगह है वहाँ पर आपका गिद्धों के संरक्षण का कार्य चल रहा है ताकि गिद्धों को बचा के रखा जा सके। ये वही स्पेशल जगह है। और उसके बाद अब हम लोग, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया कि इस पर गेतल सूद बांध, गेतल सूद, और एक क्वेश्चन आता है ऐसे एग्जाम में,
तो गेतल सूद बांध जो है वो झारखंड में किस नदी पर बना हुआ है? तो ये स्वर्णरेखा पर बना हुआ है, स्वर्णरेखा पर। और किस जिला में अगर पूछा जाए तो ये रांची जिला में आपको गेतल सूद बांध जो है वो आपको मिल जाएगा। ये डैम है और कुछ डैम जो हैं स्वर्णरेखा नदी पर बनाए गए डैम हैं जो आप पढ़ रहे हैं। तो 1 मिनट रुक जाएंगे आप लोग। अब हम लोग एक और, आपने पिछले क्लास में भी इसका नाम सुना था, सिकदरी प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट इसी पर चलाया जा रहा है, लेकिन इसी जगह से एक नदी निकलती है, इसको भैरवी या भेड़ा नदी के नाम से जाना जाता है, लेकिन सिकदरी प्रोजेक्ट जो है स्वर्णरेखा पर ये चलाया जा रहा है। फिर आपने सुना होगा दोस्तों चांडिल बांध। कौन सा? तो चांडिल। और ये चांडिल बांध जो है ये किस जगह पर है? तो ये आपका सरायकेला खरसावां में है। किस नदी पर बना हुआ है? तो ये स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। आपने सुना होगा दोस्तों आदित्यपुर बराज। आदित्यपुर बैराज जो है ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका सरायकेला खरसावां में है, और ये भी आपका स्वर्णरेखा पर बना हुआ बांध है। आपने सुना होगा डिमना लेक या डिमना बांध। तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है डिमना बांध, और ये भी स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ ये बांध है। डिमना लेक कह सकते हैं या डिमना बांध कह सकते हैं। एक और बांध है दोस्तों पालना, इसको इधर करते हैं, पालना डैम। तो पालना डैम भी कहाँ है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में है, और ये स्वर्णरेखा पर बना हुआ ये बांध है, पालना बांध या पालना डैम इसको कहते हैं। आपने सुना होगा दोस्तों, इसको अगर आप लोग नोट कर लिए होंगे, क्योंकि नोट भी करते हुए चलिए तभी आपका अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाएगा। तो अब एक है आपका जिसका नाम है ये गालूडी बांध। ये आपका घाटशिला, यानी कि घाटशिला, और ये कहाँ पर है घाटशिला? तो ये पूर्वी सिंहभूम में आपका घाटशिला है, और ये किस लिए जाना जाता है? तांबा के लिए। और सबसे पहले तांबा का खनन 1924 ईस्वी में हुआ, और तांबे के शोध संस्थान जो है 1930 ईस्वी, शोधन उसको साफ करने वाला जो कारखाना था 1930 में स्थापित हुआ। ये वही घाटशिला है जहाँ पर तांबा आपको ज़्यादा मिलता है। तो गालूडी बांध आपको यहाँ पर मिलेगा, गालूडी। तो ये सभी कुछ ऐसे प्रमुख डैम थे जिसके बारे में, या बांध था जिसके बारे में आपने पढ़ा। लेकिन ईचा बांध भी है, और ये चाईबासा में है। एक बार मुझे सही कर दीजिएगा आप लोग, चाईबासा, और ये खरकई नदी पर बना हुआ है। एक बार आप लोग बताइएगा कि ये सही है कि नहीं। गाजिया बांध, और ये भी खरकई नदी पर बना हुआ बांध है, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि गाजिया बांध किस नदी पर बना हुआ बांध है, और खरकई नदी पर बना हुआ है ये। तो याद रख लेंगे, ईचा और गाजिया जो है वो खरकई नदी पर बना हुआ ये बांध है। तो आपने आज की क्लास में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, अब इसका उपनाम पढ़िए। अगर इसको किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है तो इसको हम लोग सुवर्ण रेखा नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसका एक उपनाम है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जैविक मरुस्थल कौन सा होता है, तो जैविक मरुस्थलीय नदी किसे कहते हैं झारखंड में? तो ये स्वर्णरेखा को ही हम लोग जैविक मरुस्थल नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके रेत में सोने पाए जाते हैं। थोड़ा सा मैसेज भी आप लोग का चेक कर लो, देखो कि आपके क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं। अब हम लोग कुछ प्रमुख, ये उपनाम हो गया। अब शहरों के बारे में जाने कि कुछ प्रमुख शहर जो कि इस नदी के किनारे आपको मिलेंगे। अब जैसे कि चांडिल, ये चांडिल जो है ये सरायकेला खरसावां में है, ये आपको मिलेगा। आदित्यपुर सरायकेला खरसावां, ये आपको इस के पास मिलेगा। जमशेदपुर, ये आपको स्वर्णरेखा नदी के पास आपको ये शहर मिलेगा। गोला, ये आपको रामगढ़ में है, तो ये आपका प्रमुख शहर जो आपका स्वर्णरेखा के पास मिलेगा। रांची शहर जो है वो भी आपका स्वर्णरेखा नदी के तट पर आपको मिलेगा। मूसाबनी, देखिए दोस्तों ये पूर्वी सिंहभूम में है मूसाबनी,
और ये भी अपने तांबा के लिए ये जाना जाता है। मूसा बनी की में खान है, 1 मिनट। अब देखिए मूसा बनी ये पूर्वी सिंहभूम में है, तांबा के लिए इसको जाना जाता है। घाटशिला ये भी आपका स्वर्णरेखा नदी के तट पर आपको मिलेगा। ये भी पूर्वी सिंहभूम में ये स्थित है, ये घाटशिला। जगह का नाम है 1 मिनट, श्यामनगर। क्या नाम है इसका? श्यामनगर। ये जगह सरायकेला खरसावां में है। जब स्वर्णरेखा नदी सरायकेला खरसावां में जब प्रवेश करती है तो इसी जगह से ये प्रवेश करती है, श्यामनगर से। अगर पूर्वी सिंहभूम में स्वर्णरेखा नदी जब प्रवेश करती है तो ये कपाली जगह से पूर्वी सिंहभूम में ये प्रवेश करती है, और ये कपाली भी पूर्वी सिंहभूम में और ये स्वर्णरेखा के पास ये स्थित है। क्लियर? और कुछ जानना है आप लोगों को? कुछ रह तो नहीं गया है, ये भी बताइएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि काफ़ी हद तक जितना एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको स्वर्णरेखा नदी के बारे में मैंने आपको बताया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो आपने 2 नदियों के बारे में जान लिया। और अगर आपको झारखंड जीके का कोर्स चाहिए, फुल कोर्स चाहिए, जिसमें आज से क्लास स्टार्ट होनी है, आज 12 बजे से झारखंड जीके क्लास होंगे, तो झारखंड जीके जो है अखड़ा बैच अगर केवल लेना चाहते हैं तो अखड़ा बैच ले लीजिए। अगर आप JSSC CGL के अगर क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंघम बैच जो है वो लेना है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट पेपर 3 के पढ़ाए जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर आपको पेपर 3 का पढ़ाया जाएगा। फिर अगर आप सारथी बैच लेते हैं तो ये झारखंड पुलिस का न्यू बैच है, ये 0.2 ये न्यू बैच है झारखंड पुलिस के लिए। अगर एक्साइज कांस्टेबल का कोर्स लेना चाहते हैं, चूंकि कोर्स अभी लगा नहीं है, मैम आपका माइंड बहुत स्ट्रांग है, कैसे आप समझ रहे हो इस बात को? नेक्स्ट क्लास में कौन सी नदी होगी? तो नेक्स्ट क्लास की नदी के बारे में अब हम लोग जानते हैं। अगर और आप स्टडी विथ स्मृति ऐप जो है इसको भी आप फॉलो, इसी ऐप पर आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे। देखिए मेरा नाम स्टडी विथ PDF भी है, आप लोग सुने होंगे, स्टडी विथ PDF भी मेरा नाम है। अगर आपको PDF चाहिए तो ये झारखंड जीके के नोट्स आपको मैं देती हूँ, और ये PDF में होता है, 200 का ये प्राइस है, और इसको आप ले सकते हैं 200 में। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 9905917516, इसी नंबर पे आप संपर्क करके ले सकते हैं। चलिए अब आपको पूछना है कि नेक्स्ट क्लास किसका होगा। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा, नेक्स्ट क्लास ये मैं आपको उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल, सोन नदी, फिर उत्तरी कोयल की सहायक नदी, झारखंड में सोन नदी की सहायक नदी। तो ये आप अगली क्लास में जो है उत्तर पश्चिम नदियों के बारे में जानेंगे। और आज 12 बजे से मेरा झारखंड जीके है अखड़ा बैच में और सिंघम बैच में, और जितने भी बैच लगे जिसमें झारखंड जीके आपको पढ़ना है, तो आज 12 बजे से मेरी क्लास है। अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी का टाइम टेबल मैं आपको बता दूंगी कि हिंदी मैं कितने बजे अभी पढ़ाऊंगी। देखिए झारखंड पुलिस के नया बैच में, पुराना बैच में मैंने हिंदी पढ़ा दिया है। अगर नया बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए जितना जल्दी हो सके, सारथी बैच 2 वाला। और इस बैच में हिंदी की क्लास स्टार्ट हो रही है। इसका डेमो हिंदी का क्लास जो है अभी मैं यूट्यूब पर कंटिन्यू करूंगी, और यूट्यूब पर मैं आपको टाइमिंग बता दूंगी, आज से ही क्लास हो जाएगी। और ये एक्साइज कांस्टेबल के लिए भी होगा, नया बैच हिंदी का शुरू हो रहा है। अगर एक्साइज कांस्टेबल के लिए हिंदी आप लेना चाहते हैं तो फिर आप हिंदी का बैच ले सकते हैं, स्टडी विथ स्मृति ऐप पर लगा हुआ है। और आज से इसका डेमो क्लास जाना शुरू हो जाएगा। 10th के हिंदी आपको पढ़ने हैं, क्षितिज, कृतिका और ग्रामर। तो आज मैं व्याकरण में पढ़ाऊंगी, ऐप में होगा 12 बजे से, आज क्लास ऐप में होगी, ऑनलाइन ऐप में होगा। ओके बाय, टेक केयर, गुड
बाय बाय, गुड नाइट बोलने का आदत हो गया, लेकिन बाय। आप लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई कीजिएगा। सहायक आचार्य का क्लास ऑनलाइन में अभी मैंने स्टार्ट किया है, सहायक आचार्य का। ठीक है, जेट का बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, आप लोगों को एलडीसी का क्लास लेना है तो बता दूंगी, आज आज रात तक एलडीसी की क्लासेज लग जाएंगे। एलडीसी का क्लास अगर लेना है तो लग जाएगा, क्लास आप लोगों का लग जाएगा, आप लोग चिंता नहीं कीजिए, एलडीसी का क्लास लग रहा है। आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए अगर एलडीसी के क्लास लेने हैं। हिंदी हिंदी का बैच लग रहा है एलडीसी पर, हिंदी की क्लासेज आप लोग ले लीजिएगा। पूरा कॉम्बो रहेगा, पूरे पेपर की तैयारी कराई जाएगी। पेपर 2 में हिंदी का क्लास मैं ले रही हूँ, ग्रामर भी मैं आपको पढ़ा दूंगी, और झारखंड मतलब झारखंड जीके भी मैं एलडीसी में पढ़ा दूंगी। झारखंड जीके हिंदी सबकी क्लास मैं लूँगी, बाकी के लिए अलग टीचर्स आएंगे। तो एलडीसी की क्लास आज रात में लग जाएंगे आप लोगों के।